शैतान सिंह तुलसी को लेकर नहीं आया? अभी तक नहीं आया महाराज। एक काम करो, अधिकार है वो तुम्हारे घर में दिखा देंगे। शैतान सिंह का भाई आया नहीं, तुम बैठने का प्रबंध करो और उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। साल में हो यही सारी भीमा सिंह जिस प्रकार पक्षी के ऊपर कट जाते हैं वो उड़ने में असमर्थ हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तू इसका नाजायज फायदा उठा रहा है, लेकिन याद रख भीमा सिंह, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, सिर्फ फूटने को बाकी है। उदयभान, हमने पाप और जुर्म को कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए अभी भी हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं। एक शर्त, खजाने की चाबी हमें दे दो, तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। भीमा सिंह, कुत्तों के भौंकने से कभी हाथी अपना रास्ता नहीं बदलता है, और मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि सियार के मुंह से हुआ के सिवा कभी मंगल नहीं निकलता है। जब तक मेरे जिस्म में जान है तब तक खजाने की चाबी मैं तुझे हरगिज नहीं दे सकता हूँ। आपके मुंह में है, लेकिन फिर भी तुम अकड़ रहे हो। रसरी जल गई, आठन बाकी है। विद्यावती, बोलो इससे खजाने की चाबी हमें दे दे, तुम दोनों को रिहा कर दूंगा। भीमा सिंह, हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन खजाने का चाबी तुझे कभी नहीं मिलेगा। तो ये लो, ये साला रामायण गा रहा है, साली बुढ़िया भजन गा रही है। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता तुमको काटूंगा, तुम्हारे साथ देखो क्या करता हूँ। अगर बदजुबानी करोगे तो 25 जूतियां तेरे गाल पर मार दूंगी। बुढ़ा गई है, लिपस्टिक वो अंधा किसको दिखा रही है? तुम खजाने की चाबी नहीं देती तो तुम दोनों को मार दूंगा, और मरने के बाद खजाने की चाबी तुम्हारे बिठा दे। शैतान सिंह, तुमने तो माल हाजिर कर दिया या? तुम्हें यहाँ कौन लेकर के आया? ये हरामखोर परेश। तुलसी, उस दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया था, लेकिन आज भीमा सिंह के पंजे से तुम्हें भगवान बचाएगा। ज्वाला सिंह बचाएगा, आज मुझे भगवान बचाएगा। अपनी जान का खैर कर। भगवान? किस भगवान की बात करती हो तुलसी? भगवान स्वरूप तो तुम्हारा बाप भी था, लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन उसको मैं और भी शैतान सिंह ने मारा। क्या? तुम दोनों ने मेरे पिताजी को मारा? तेरे बाप को मैं और शैतान मिलके मारा। और इल्जाम मैं सेनापति के ऊपर लगाई। जी मैं क्यों बताऊं? ये तो हमारी शतरंज की चाल थी। शैतान शैतान, जरा आहिस्ता में रहो, इतना ना कर दिखाओ। शैतान से एक काम करो, तुम चलो शादी रचाओ।
अब फिर आगे पहले इसे रानी बनाऊंगा यहाँ। चलो शादी रचाओ। पिताजी, आओ बल्कि चलो इसको भी बांध लो। शैतान से जरा अपना कपड़ा संभालो पहले। अबे साले ब्लाउज तेरा लटका जा रहा है। शैतान सिंह अब और मजा आया है? अब देखो जरा पीछे मुड़कर तो उधर है शैतान से ये लड़की की कयामत। शैतान सिंह अब कुर्सी से शादी अभी नहीं करेंगे, अब हम इस लवड़िया से शादी करेंगे। तुलसी को अपने बहल बनाएंगे। नहीं, तुलसी को रखेल इससे शादी रचाऊंगा। एक बात हमका ये बताओ, गंगा जी जहाँ से शुरू भई है और जहाँ पर जाए के खत्म भई है, एको घाट दूसरे पे आगे सब भरे है। शैतान सिंह फिक्र के करते पहले शादी रचवाओ, फिर तो एक हाथ हमारे नाम हम कर देंगे। चलो चलो मंद का उच्चारण करो। जबरन शादी कर रहा फिर आ गए। अच्छा हुआ कि तुम हमें पहचान गए। देखो ज्वाला से, अगर तुम्हें धन दौलत चाहिए तो जाओ, जितना धन दौलत चाहे उतना ले जाओ, लेकिन शादी हमारी हो जाने दो। नहीं, जाओ जाओ। शादी का नाम लिया तो याद रखो भीमा सिंह, सीने पे इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि तेरा जिस्म छलनी हो जाएगा। तेरे जिस्म के जख्म देखकर लोग अपना रास्ता छोड़ देंगे। ज्वाला से देखो, लेन देन की बात तो शैतान से, अबे इस लेन देन की बात कर, इससे यहाँ से बदल जाए। लेन देन रिश्वत चलता। ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह, ज्वाला सिंह, एक बात हमका ये बताओ, तुम्हार हम बिगाड़े का हम यार, एक तो ऐसे तुलसी पहनात नहीं, पहनात मस्जिद पहनात तो तुम फिर आए हो, आवाज नहीं के पहनात तो तुम आए हो, तुम क्या ही क्या
अगर तुलसी का नाम अपनी जुबान पर लिया तो याद रख, ये घर पर जाके खोपड़ी जो लेकर घूम रहा है, इसके टुकड़े सब सही वक्त पर आकर के तुमने मेरी जान को बचाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है आप जो सही वक्त पर आकर के मेरी जान की हिफाजत किया है। महाराज, आपने पहचाना है कि मैं कौन हूँ? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? महाराज, पहचानो, भीमा सिंह। आंखें खोलकर पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्या शेर सिंह है? सेनापति, सेनापति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे पिताजी की लाश जमीन में पड़ी हुई थी, शमशीर आपके हाथ में थी। मैं तो गुमराह हो गई थी कि मेरे पिताजी का खून आपने किया है, लेकिन आपने मेरे पिताजी का खून नहीं किया। खून तो ये हरामखोर भीमा सिंह और वो साथ में इसका पालतू कुत्ता, वो शैतान, तुम दोनों मिलकर मेरे पिताजी का खून किए हैं, क्योंकि अपनी जुबान से बताया है। बस यही सुनना चाहता था, यही सुनना चाहता था कि बाबा का खून मैंने नहीं किया। बाबा का खून तुमने नहीं किया है शेर सिंह, बल्कि बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया है। और मैं भीमा सिंह के बहकावे में आकर के बेटी तुलसी के कहने से तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है शेर सिंह, मेरी गलती को माफ कर दो। महाराज, आपने क्या कहा? मेरे सामने हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ के शहंशाह हैं और मैं आपके दरबार का एक छोटा सा मुलाजिम हूं। मैं ये नहीं चाहता कि एक शहंशाह का सर गुलाम की समझ होगी। महाराज, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, कोई ये सामने कर रहा हूं। शेर सिंह, मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है। मैं इस अपाई जिंदगी से उब चुका हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मौत क्यों नहीं दे देता है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? आप घबराइए नहीं, अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी, क्योंकि मैं वो काजल तो नहीं ला सका, बल्कि बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। आप ठीक हो जाओगे। अरे बेटा, किस काजल की बात करते हो तुम? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है। कई काजल से मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं। हाँ पिताजी, वो कोई मामूली काजल नहीं है, बल्कि मायावी काजल है। राजकुमार, वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा? नहीं, वो बाबा जी आएंगे। उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, वो क्यों नहीं आएंगे? नहीं, क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। ऐसा मत कहो, वो बाबा जी ही थे और वो जरूर आएंगे, हमें विश्वास। बेटे, वो बाबा नहीं थे, बल्कि बाबा भुजंगी और चेला तुरंगी नहीं था। क्या बात है बेटी, देखकर तुम आश्चर्य में पड़ गई हो। नहीं बेटी, मैं वही हूँ, बाबा भुजंगी चेला तुरंगी। और मैं 12 वर्ष की उम्र में 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 12 वर्ष की
ये रहा वो काजल, अपने पिता की आंखों में लगाओ। ईश्वर ने चाहा महाराज की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। महाराज, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूँ शेर सिंह। महाराज, ईशान के साथ आपका नमक मेरे रगों के अंदर लहू बनकर दौड़ रहा है। फिर मैं रक्षा कर रहा हूँ तो अपने शहंशाह की रक्षा कर रहा हूँ। इसमें एहसान की बात है। शेर सिंह, एहसान इस बात का है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में रोशनी फिर से वापस आई है। महाराज, जब आपको भरपूर दिखाई देने लगा तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? ये लड़की त्रिकाल की बेटी है, बहुत बड़ी जादूगर की बेटी है। त्रिकाल की? हाँ, बहुत बड़ी जादूगर की बेटी है और इसी के जरिए आपके बेटे की जान बची है। और ये जो मायावी काजल ये हासिल हुआ, ये लड़की की देन है, इसलिए आपकी आंखों में रोशनी वापस लाई। महाराज, मैं वचन हार चुका हूं और कि इस लड़की का मैरिज राजकुमार के साथ कर दो। ठीक है शेर सिंह, मैं अभी इस लड़की का मैरिज अपने बेटी के साथ आओ बेटी। और शेर सिंह महाराज, क्या बाबा की बेटी तुमसे यही है? हाँ महाराज, ये वही है बाबा की बेटी जिसका नाम तुलसी है। शेर सिंह, इसके पिताजी का खून मंत्री भीमा सिंह ने कर दिया था। बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो शेर सिंह। महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं? तुलसी का इल्जाम तो मेरे सर पर है। शायद तुलसी ये राज नहीं बताती तो राजकुमार की जान नहीं बचा पाता, राजकुमार जिंदा नहीं रहता। तुलसी के बताने अनुसार मैं शंखधारी बन पहुंचा, सुनाली नाम गुफा पहुंचा और ये मायावी काजल हासिल किया। ये सब तुलसी की देन है और ये परिंदे बाबा के मरने के बाद तुलसी पर हावी हुए थे। ये भीमा सिंह और वो जो इसका खुशामती कुत्ता है, काश सही उन पर नहीं पहुंचता तो तुलसी आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ऐसा ये दाग लगा देते कि तुलसी न जमी की होती न आसमां की होती। ऐसा दाग लगा देती कभी नहीं। शेर सिंह, ये तुम्हारे साथ में मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। महाराज, ये कोई और नहीं, ये दरबार का एक जूनियर सिपाही जिसका नाम सियाराम। सियाराम? हाँ, ये तुम्हारे साथ? इसी ने हमें जेल से आजाद किया और आज तक इसने मेरा साथ दिया। वाह सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। काश अगर शेर सिंह को जेल से रिहा नहीं करते तो हो सकता था कि मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़वा देता। महाराज, तुलसी को तो मैं अपनी पत्नी मान चुका हूँ, सिर्फ मांग में सिंदूर नहीं डाला। और हाँ, मांग में सिंदूर उसी दिन डालूंगा जब इन दोनों की हत्या होगी, जब इन दोनों की मौत मेरे हाथ होगी, तभी तुलसी सुहागत करेगी। महाराज देखो, सर पे ताज देखो। शेर सिंह, ये रावण के खानदान में शामिल होने जा रहा है क्या? महाराज,
रावण नहीं, कुत्ते को लाखों के गहने पहना दिए जाए, लेकिन टांग उठाकर पेशाब करने की आदत तो जाती नहीं। कुत्ता कुत्ता ही रहता है। और फिर कुत्ते को शेर की खाल पिढ़ा दो तो क्या कुत्ता शेर बनेगा? कभी नहीं। वो शेर नहीं बनेगा, वो कुत्ता नहीं, वो गीदड़ बन जाएगा। गीदड़। सच कहते हो शेर सिंह। गीदड़ है। और हाँ, वो शैतान परेश सिंह कौन है? सब तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सियाराम, जाओ वो शैतान को लेकर यहाँ आओ। महाराज ये देखो, जरा इसकी शक्ल देखो, ये लखपतिया बना घूम रहा। अबे तू शेर सिंह महाराज लखपतिया बना है ये ठंडा तोड़ने जा रहा है जनक को। सियाराम, सबसे पहले इसका चश्मा उतारो। क्या? एक तरफ शीशा नहीं, एक तरफ की आंख फोड़ो इसकी। यानी जिस तरफ शीशा नहीं उस तरफ पूरी दुनिया को देखता, और जिस तरफ शीशा उस तरफ से। महाराज ये बहुत अजीब चश्मा है। क्या है इसमें? इस चश्मे से जितने लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब बिना कपड़े के दिखाई पड़ रहे हैं। क्या? बिल्कुल नंगे दिखाई दे रहे हैं महाराज। सियाराम, तोड़ करके फेंक दो चश्मा, हटाओ इसको। तो ये हाल है सियाराम। सबसे पहले इसके जिस्म से ये खाल खींचो। शेर सिंह, ये क्या है? ये चश्मा का खोल। एक पागल होता एक महापागल। आदेश है मेरा, इन लोगों ने जेल की सलाखों में डाल करके हमें और हमारी प्रिय को बहुत तड़पाया है। उसी तरह तड़पा तड़पा करके इन्हें सबक सिखाया जाए। महाराज आपका हुक्म शरफ हो गया। सही लिबास सर का ताज उतारो। चलो हम लोग चले। कहाँ जाओगे? अरे कपड़े ले लिया, हम लोग चल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ लोग आएंगे तुम्हारे साथ जाएंगे। और तुम? नहीं, हम लोग तुम्हारे लिए अकेले ही जाएंगे। अर्थी तैयार हो रही है। उठाओ। तुलसी यहाँ आओ। तुलसी, ये दोनों जो तुम्हारी इज्जत पर हावी हुई थी, क्यों? आज तुम्हारी लिए पूरी छूट है। इनके बदन से एक परत खाल निकाल कर बाहर रखो। तुलसी हमका मारना न कहीं। और क्या? हमारा तुलसी के चल रहा। मोहब्बत में थूक रहे भी तुम्हारी
पास इनकी स्वागत कर, चल मार। आओ सालू भाई, शैतान क्या करने जा रहा है? तुमका बुरे अबे पागल मत बन, हाले किसी कहने मत आओ। वो कहा न कर, खाली कुर्सी कहा कर। अबे तू मेरा आदमी हो मत पर हाथ भाएगा। तुम्हारा आदमी के पैर मेहरारू के अरे पागल, वो बात नहीं, तुम मेरे सिपाही हो तो तुम मुझ पर हाथ भाओगे? इतने दिन साले मंत्री बना के रखा तुमको, अबे इतनी छूट दिया था तुमको। मिसकाल मत लड़ाई हो। शैतान होश में हो जा, झूठ है ले। तुम इसको हरामजादे करम करो। काम नहीं कर रहा था। नहीं दोषी मार जाइए। अरे हराम घोर, अभी क्या कहा था कि हमारे ऊपर हाथ न उठा तो तुलसी कहने पर मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन मरे के बाद तुहार पीछा न छोड़ा। मरे के बाद बनब खन खजूर, तुहार कबूर खोज जा। बहुत अच्छा किया सेठ सिंह महाराज, जो आज इस सितारा नगर से जालिमों का खात्मा कर दिया महाराज। चल करके तुम और सियाराम अपने अपने कपड़े चेंज करो, और हाँ, जिस तरह हमारे देश की रक्षा करते थे उसी तरह हमारे देश की रक्षा करते रहो, और साथ साथ हमारे परिवार की भी रक्षा करते रहो। आपका हुक्म शरण। आओ सियाराम आओ। और तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। दिवस 15